गाइस, अनफिल्टर्ड जज्बात के एक और पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं कश भाई, शहराज भाई, कुछ तो रिएक्शन तो दो, और हमारे चीफ गेस्ट दयान भाई। शहराज भाई हमेशा की तरह अपने मुर्दा रिएक्शन देते हुए कैसे किया था शहराज भाई आपने? मैंने भी ऐसे। हेलो गाइस। हेलो। और आपका अभी तक हमारे 2 पॉडकास्ट हो चुके हैं, हमें ये 3रा पॉडकास्ट होगा। हमारा रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। बस इसी तरह हमें प्यार मोहब्बत देते रहें। कोई भी अगर सजेशन हो, कुछ भी हो, कमेंट डाउन बिलो। और आज का हम क्या वैसे आप लोग सोच रहे होंगे आज के शहराज और मैं और ये दयान जुबैंडा तो खैर चेंज कर लिया कि हम लोग इतना तैयार क्यों हैं, क्योंकि हम अभी शादी से वापस आ रहे हैं और बिना कपड़े चेंज के हमने सोचा आज। अब असल में मसला ये हो रहा है फॉर्मल कपड़ों में। हाँ, फॉर्मल कपड़े में असल में यार दयान मतलब पता क्या होता है, 3 दिन से मैं कपड़े बदल रहा हूँ, ऑफिस में वो शर्ट भी लेके आ रहा हूँ। अब मसला ये हो रहा है मैं कितने ही कपड़े चेंज करूँ। ये भी बात आज मैं बोला आज मैं इस कपड़े में करूंगा ताकि कल, क्योंकि ये कपड़े वैसे पहनने नहीं होते। सही है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बात घुमाने वाली बात है। आप जो बात छुपाना चाह रहे हैं, देखें काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, आप खुल के ही बात कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं भाई? मैं भी आपको बिल्कुल समझाता हूँ। आप क्या समझ रहे हैं यार कि मतलब मुझे पता है, सबको पता है, आप लोग माशाल्लाह एड्स वगैरह कर रहे हैं, हार्पिक के काम आ रहा है, लेकिन हार्पिक का एड कोई ऐसा एड नहीं है जो आप छुपाएं कि मैं शादी से आ रहा हूँ ये वो। बात अगर हार्पिक ऐड में हार्पिक का बोतल बनते हैं। बात अगर हार्पिक की चल रही है तो ये मेरे साथ दूसरा हार्पिक का क्यों? ये डोमेन तो नहीं है। नहीं, असल में बेसिकली आपने देखा होगा वाइड एरिया है, बहुत सारे। ये ऊपर पहनते हैं लाल मास्क, वो कहते हैं हार्पिक की बोतल। मैं फ्लैश के लिए हूँ, ये नॉर्मल डब्ल्यूसी के लिए पाकिस्तान चल रहा है। ये दोनों कैटेगरी बनी हुई है। वो रेड होता है सर, रेड वॉशरूम के लिए होता है जाहिल। ओह माय गॉड, सही है। उनका काम वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। हाँ, मैं कौन जानता है। खैर बाथरूम की बात चली रही है तो मुझे बाथरूम की बात से मुझे कुछ वाकयात याद आ गए। वो सुनोगे ना तुम लोगों को थोड़ा सा अजीब भी लगे तो मजा आया। मैं चाहता हूँ तुम लोग उस पर थोड़ा सा नजरसानी करो। यार हमारा ऑफिस बन रहा था ध्यान जी, सही है, ऑफिस बन रहा था। ऑफिस का वॉशरूम पानी की टंकी निकाली थी, पानी नहीं सही। अब मुझे जाना वॉशरूम, सुबह से आए हुए थे यहाँ पे क्योंकि मजदूर आ जाते हैं सुबह 8 बजे। सुबह आके बैठा हुआ इंसान, अब वॉशरूम जाना क्या करे, बर्दाश्त करे। हाँ मुझे जाना था। अब मैं चला गया वॉशरूम, सामने मस्जिद है। मस्जिद में जब मैं वॉशरूम गया, 1-2 भरे हुए थे। जब मुझे जो खाली मिला, मैं जैसे ही वहां पे अंदर घुसा, वॉशरूम के अंदर घुसा हूँ, 2 किन्नू पड़े। मैं इमेजिन कर सकता था आपकी। नहीं आप देख, कोई गंदी बात नहीं, बिल्कुल साफ सुथरे किन्नू डब्ल्यूसी के बराबर में पड़े हैं। क्यों रखे हुए थे? वो बंदा क्यों रखे हुए करते खाने के लिए। देखें ये कहना, अब हम लोग हैं जैसे बहुत से मैं जेंट्स जो हैं बेसिकली, तो हम लोग क्या करते हैं, आदत सी हो गई है कि वॉशरूम गए तो फोन यूज कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। वॉशरूम में कोई बंदा वो आया था, किसान आया था अपने साथ अपने एंटरटेनमेंट डायरेक्ट निकाल रहा था। अच्छा चलो, अगर खाने भी आया था, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन खाने आया तो 2 छोड़ के क्यों गया? जो खा के गया, पेट भर गया, वो छिलके खाए, उसका पेट भर गया, छिलके फ्लैश कर दिया, बाहर ही है यार। वहां पे फ्लैश नहीं था। या हो सकता है कि उसको कब्ज हो, क्योंकि मैंने सुना है कि किन्नू से कब्ज भी खुलता है। तो हाथ कैसे हो रहा है? इंस्टेंट में किन्नू खा रहा हूँ, कब मेरा फास्ट हो रहा है, वो डायरेक्ट निकल रहा था यार। इससे तो मुझे वो याद आ गया, इसने ऑफिस की बात छेड़ी, ऑफिस बनने की। एक ये था कि ऑफिस बन रहा था, अब सुबह के वक्त सुबह से ही आया हुआ था, मैं दोपहर को आया हूँ। तो दोपहर को ना हमारा जो पुराना ऑफिस था उसका बाथरूम वगैरह सबसे आखिर में टूटता है, बहुत बुरा बाथरूम टूट चुका है। अब बाथरूम टूटा, पानी की टंकी वगैरह निकाल के हमारे दूसरे नए वाले ऑफिस में लगा दिए। अब पूरा जो हमारा ऑफिस था वो फपके मार रहा है, बहुत ज्यादा गंदे फपके। अब बाथरूम का दरवाजा मैंने खोल के देखा है, इसने बोला अंदर देख अंदर क्या है। अंदर पूरा माल पड़ा हुआ है इसी तरह, और हम परेशान कि ऑब्वियसली बाथरूम में ऑब्वियस जो मजदूर काम कर रहे हैं किसी किया होगा। अब किया तो किया, वो साफ कैसे करके किया वहां पे? वो दीवार पे रगड़ के पानी था ही नहीं, वो साफ कैसे करेगा? अबे जिसको पास बहाने का पानी नहीं था, जिसने माल मवाद और इतना सारा माल मवाद वो ऐसे पड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने सब मजदूरों को शक की निगाह से देखा कि किसकी पापड़ी जम रही है। अबे वो निकला कैसे होगा? बाद में किसने वो साफ किया था फिर? अबे पता नहीं, वो बाद में समझ में आ गया होगा, मैं किसी मजदूर ने पानी डाल में किया होगा। हाँ, बाद में पानी डाल दिया। तो इंसान का बच्चा ही होगा, लेकिन यार पहले वाले ने डाला नहीं। लेकिन किन्नू वाला इंसान का बच्चा नहीं है यार, किन्नू वाला लोगों को ख्याल कर रहा है। मैंने भाई आगे 2 रख के जा रहा हूं, कोई बराबर वाले वॉशरूम में मेरे दिमाग में अच्छा इंसान अचानक से किन्नू देख ले, उसके दिमाग में आ रहा है कि यार ये कोई काला इल्म के किन्नू तो नहीं है, लेकिन बाथरूम में क्या करेगा? मैं एक चीज समझ गया हूँ, क्या मुझे याद आ गया वो क्या होगा।
क्या? मतलब मुझे समझ में क्रैक कर लिया मैंने। मैं खुसरा था जो कोई वॉशरूम गया था, ओह कोई खुसरा वॉशरूम गया है, मतलब जो बने हुए जाली खुसरे होते ना, वो वॉशरूम गया है। आपने लेके लो भाई, समझ गया। थोड़ा देर से पहुंचा मैं, लेकिन अब समझ में- मैं पहुंच गया वहां पे। ये हुआ की है। बात अगर सही यार है, तो ये जो हुआ है, हमें 1 मिनट के लिए पॉज लेना है क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा मैंने वाला कैमरा ऑन किया है नहीं किया। एक ये मिनट आई थिंक कर दिया था ये ऑन है हम जो ये बच्चों थी इस तरह नहीं होती फिर। हाँ, ये वाला भी बोल। नहीं मुझे इसका तो याद आ रहा था, उसका याद ही नहीं आ रहा था। नहीं ऑन किया तो था, खैर ये मतलब हो सकता है किसी खुसरे का काम है लेकिन फिर अगर वो ऐसा जाली- छोड़ के चला गया तो फिर उसको बाद में क्या जरूरत नहीं पड़ी होगी। यार, लेकिन नहीं वो देखें वो ट्रांजिशन हुई है ना अंदर, अच्छा वो वो बात गया खुसरा है लेकिन आया लड़का बन के वो यार ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ये बहुत वो अच्छी बात बिल्कुल है। ट्रांसफॉर्मेशन खतरनाक बहुत अच्छी बात ट्रांसफॉर्मेशन है। हो मतलब गई ये तो। वॉशरूम के अंदर ये कुछ कार्रवाई हो रही है जो जेंडर जा गुजरा है, आप लेकिन और हाँ, कुछ और लेकिन है। मस्जिद के बाथरूम में क्यों हुई? क्योंकि वो जा रहा होगा उसको मिला जल्दी से कोई ट्रांसफॉर्मेशन निकल गई यार उसकी। मैं समझ फौरन- मैं कुछ तय तक पहुंचा हूं इस बात पे। जो उसकी बेंटन की घड़ी काम नहीं करी। नहीं, मुझे लग रहा है कि वो जो बंदा था वो पार्ट टाइम में खुसरा बनता था। उसकी बंदी का मैसेज आया, मिलने आओ इंस्टेंट। वो वॉशरूम सकता है, गया, हो सकता है। किन्नू छोड़े, हम्म। कपड़े बंदे हो चला गया। यार ये भी हो सकता है ना कि अल्लाह का बंदा नमाज वमाज पढ़नी है इस वजह से तो किन्नू लगा के अरे बात तो पड़ी है। किन्नू मतलब यार अल्लाह वो- का बंदा है। अल्लाह के सामने लेजेंड बन के जाना लेजेंड बन के जाना चाह रहा तो हूँ। अगर चलो अल्लाह का नेक बंदा है, जैसे किन्नू लगा के घूम रहा है वो, तो नमाज भी तो किन्नू लगा के पढ़ सकता अरे है। वो जाना मैं जैसा हूँ मैं वैसे जाऊँ, मैं लेकिन रियल वो में जाऊँ, मुझे समझा- कोई समझा- दिखावा नहीं करना आप लोगों समझ की नहीं तरह। रहे, वो पिचक जाते हैं ना भाई, समझा करो कि नमाज में अमल होती है, पिचक जाते हैं। अबे यार, पीछे जा। ये बहुत अच्छा बात। और अगर किन्नू लगे होते और मस्जिद में कोई किन्नू लगा के हाथ नीचे पकड़ के बांध के नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ते हुए किन्नू एक इधर चला गया, एक उधर चला गया। वो इधर के सेट कर रहा है। रिश्तेदार हम बहुत गलत जा रहे हैं, हम बहुत गलत आ जाना वापस आ चाहिए, जाओ। हमें वापस आ जाना चाहिए। और हम खुसरो पे ही रहते हैं। खुसरो पे रहता है। मैं हम सब कराची के हैं और आई थिंक देखने वाले भी ज्यादातर हमें कराची के ही होंगे। हर किसी कराची के लोगों को पता है कि आजकल गुलशन के फूल बहुत ज्यादा नामी बहुत खिल रहे हैं। बहुत ज्यादा नामी ग्रामी चल रहे हैं। एक मतलब गार्डन बन गया है वहां पे फूलों का। फूल अपना फूला निकाल के घूम रहे होते हैं। हाँ, वहां पे वो थाईलैंड वाला जिक्र, वो जो अगर आपको नहीं पता मैं कौन सा जिक्र कर रहा हूँ तो कल वाली वीडियो देखिएगा। थाईलैंड की आई थिंक थाईलैंड कौन सी के- स्ट्रीट है वो? मतलब थाईलैंड की कोई बैंगला हाँ बैंगला स्ट्रीट है जहाँ वीडियोस वगैरह बहुत वायरल होती वहां है। पे पता नहीं चलता है कि आप वहां पे गुफा देखने जा रहे हो या सांप देखने जा रहे हो। लेकिन देखें मैं इस चीज को बहुत अलग नजरिए से देख रहा हूँ। मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि हमारे वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं तरक्की चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने मुल्क को, अपने एरिया को, गुलशन को ऊपर लाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। वो गलत तरीके से ऊपर नहीं जा रहे भाई। ऊपर ऊपर आ रहा है। ये लेकिन ये बात आपको है सही यार, क्या तरीके से पूरा गलत- गुलशन का एरिया पूरा रेड लाइट एरिया बना दिया है। बहुत बुरा हो गया यार। बहुत मैं बुरा हो मैं गया। चाहता हूँ कि हमारी वीडियो अगर कोई भी ऐसा बंदा देख रहा है कि जो मतलब कुछ एक्शन ले सकता है, नहीं मैं मतलब सबको पता मतलब यार पता सबको है लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। मैं तो कहता हूँ यार जुबैर देखो, अगर हम लोग यहाँ पे रहते हैं, तुझे याद है कि बीच में कोई किसी की वीडियो वायरल हुई थी तो फिर एक्शन हाँ, वगैरह हाँ। मतलब बंद कर दिया एक था। दो दिन के लिए हुआ हाँ, था। कुछ टाइम के लिए हुआ था, फिर दोबारा निकल गए। हाँ लेकिन यार लेकिन मैं इससे याद है सबसे ज्यादा हैरानी की बात थी मुझे जब बाद में पता चला ये लोग मुहर्रम में नहीं होते। जो मोहर्रम में नहीं होता। नहीं, मुहर्रम के आखिरी 10 दिन में एहतराम करते हैं। हाँ ओह नाइस। मतलब ये जन्नती लेकिन ये जन्नती जो है सिर्फ मुहर्रम में क्यों आ रही है? ये मुहर्रम में ये नहीं धंधा नहीं पता। करते। अच्छा एक और बात, ये मुहर्रम के 1 से 10 तक होते हैं या 7-8 तक या पूरे ये 4? नहीं पता, मुझे पता नहीं किसी ने कहा था कि मुहर्रम में नहीं होते। मैंने कहा, सही है भाई, तो कोई पैकेज वगैरह चलता है? उनको एहतराम कर रहे हैं कि भाई नहीं मुहर्रम में नहीं करेंगे। मैं बहुत उल्टी बात कहना चाह रहा हूँ लेकिन फिर कह दो, कह दो, कह नहीं, दो। बात बात दबाओ। दबाने कह वाली दो, है। कह दो, क्या दो? जो दिल में आए कह दो। वो कह नहीं सकते शराज भाई क्योंकि कह दो, क्या कट हो जाए? हम देख लेंगे, अरे हाँ कट हो सकता है। लाइव थोड़ी है। तो मे भी पॉसिबल कि वो दिहाड़ी पे मातम करने जा रहे हो। नहीं, होगा, नहीं, कट हो नहीं, गई। नहीं, ये दिहाड़ी पे मातम करने जा रहे हैं, मस्जिद के अंदर जाके किन्नू निकाल लें, मर्द बन के जाके मातम कर रहे हैं। ये बहुत यार, गहरा कनेक्शन निकल गया है। ये देखो कनेक्शन आ रहा है। ये बहुत कनेक्शन आ रहा है, बहुत connection गलत आ रहा है, connection आ but रहा है। आई डोंट थिंक कि वो जो है वो किन्नू वाली पार्टी है। यार एक बात बताओ वैसे, सर्दियों में तो किन्नू चला रहे हैं, गर्मियों में क्या चलाएंगे? बॉल? यार गर्मियों में आई किरमिच की थिंक बॉल। किरमिच टेप शील्ड बॉल शील्ड 41 खरबूजे यार वो बहुत बड़े हो जाएंगे। ओवर हो जाएंगे। गर्मा आम हो सकता गर्मा है। हो सकता है। हाँ, आम लेकिन का शेप नहीं यार बनेगा गर्मा ना। गर्मा यार जुबैर ऐसा होता है, पिचका वाला ये पाव। बहुत कुछ अलग मामलात हो जाएंगे वहां पे। ये मैं तो किरमिच की बॉल ही देख रहा हूँ। किरमिच की बॉल, लेकिन किरमिच की बॉल का साइज थोड़ा सा अबे लेकिन उनके तो बहुत बड़े होते हैं भाई। अबे वो यार- सच में खरबूजे के साइज के होते हैं उनके।
और वो तो क्लीवेज दिखा के घूम रहे होते हैं। हम लोग एक जब भी मैं कह रहा हूँ, दफा कोई एक party दफा नहीं ध्यान है। हम लोग मोबाइल पे बैक कवर चलाने गए थे, रैप चलवाने गए थे, डिफेंस में हम लोग आ रहे थे, कोई स्ट्रीट थी मुझे नहीं पता वो कौन सी थी, क्योंकि हम तो गूगल मैप के थ्रू गए थे वहां पे। वहां से हम लोग जैसे ही वापस आ रहे थे, अंधेरे की जगह थी वो थोड़ी सी ना, वहां पे खुसरा खड़े हुए अपने किन्नू हिला रहा था। डिफेंस में भी तू भी तो था, याद है जब हम लोग इसके मेरे और तेरे मोबाइल पे चढ़वाने गए थे, रैप चढ़वाने। रैप नेशन जो हाँ, गए वो तो थे। मेरे याद रैप मैंने नेशन था। ये सीन नहीं यार, यार मिस कर दिया यार। ये तो नुकसान हो गया कंपनी। रैप नेशन था ना वो, रैप नेशन। रैप नेशन गए थे। चलो दोबारा आई थिंक उसकी वीडियो वगैरह भी कोई वायरल हुई थी आप लोगों की। नहीं हम लोग ही नहीं। अबे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी से सेफ है भाई। अरे नहीं, आपके फोन की रैप नेशन की बात हाँ वो कर जुबैर का मोबाइल तो था, मेरे मोबाइल देखी थी मैंने वो वो वीडियो, बहुत दिखाई थी आपको। अच्छी कहानी थी। अच्छा यार, मुझे अगर ये बात चली रही है तो मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग शादी से आ रहे हैं, तो अभी किसकी शादी थी सवाल ये है। हाँ हमारा वो जो पहला पॉडकास्ट देखें उसमें हेल्दी भाई उसकी उनकी शादी थी आज। तो कमेंट्स में आप सब उन्हें मुबारकबाद भी दे सकते हैं, और अगर लिफाफे देना चाहें तो नंबर अगर इसी स्क्रीन पे पैसा चला रहे हैं तो इजी पैसा बात है। 03122913843। आप इजीली पैसा कर सकते हैं जी। तेरा नहीं कंटिन्यू नहीं 029913843 किसका है? ये मुझे नहीं पता है किसका पता नहीं, गलत नंबर दे दिया। एक मिनट सॉरी एक मिनट नंबर चला वो दे। नंबर चलाएंगे थोड़ी देर में। तो यार, क्या बहुत अजीब मामला था यार। वैसे ध्यान में मुझे इस बात से ना एक वाकया याद आया। तुम लोग वैसे बचपन के अंदर तुम लोगों ने कभी ईद पे मीठी ईद पे छर्रों वाली गन चलाई है? बिल्कुल बहुत चलाई है। उससे आई थिंक हर कराची के लड़के ने चलाई होगी। उससे कुछ मजेदार वही कहानी मेरे को याद है। मुझे लेकर याद कुंडा लगते थे। मुझे याद है मुझे मैं पहले अपनी कहानी बताता हूँ तुम लोगों को ना, फिर तुम अपनी जो भी है बताना कहानी। मेरे साथ कहानी हुई मीठी ईद का टाइम, छर्रों वाली गन ली हुई हम सब ने। मैं नानी के घर गया हुआ था, ईद का पहला ही दिन था, सही है। छर्रों वाली गन ली मैंने, बोली थी वो नीचे से लोड करते थे, जिसमें यूं करके ऐसे उसको लोड करते थे। बल्ला बल्ला। हाँ, क्योंकि वो अगर ऊपर लोड करोगे तो छर्रा अंदर नहीं जाता था, यूं करके करो ताकि छर्रा भी अंदर जाता था। वो गन मेरे पास है। अब हम लोग खेल रहे हैं ये चोर पुलिस। एक दीवार के मैं पीछे खड़ा हूँ, सामने दो लड़के थे, वो दूसरी दीवार के पीछे। हम लोग ना ऐसे छर्रे मार रहे हैं एक दूसरे को। मैंने एक छर्रा मारा, उस बंदे को लगा। थोड़ी देर बाद फिर मैं मार रहा हूँ, बंदा सामने नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया यार वो बंदे को। फिर जब हम लोग उसके पास जाके देखे तो उसके आग में ना छर्रा लग गया। ओह शिट। आग में छर्रा लग गया उसके, वो बैठा हुआ। फिर वो अपने घर भाग के गया रोता रोता। अब मेरी ऐसी तैसी हालत हो गई, मेरी बहुत हालत खराब हो गई। पैक अब तो गए, मैं अब तो गए, ईद का पहले दिन है, 3 दिन और पिटना पड़ेगा भाई। और अभी तो घर में मेहमान आए हुए। मेहमानों के सामने पिटना हाँ, पड़ेगा। मैं भाग के गया नानी के घर में था, मैं अपने घर में नहीं था उस टाइम। मैं नानी के घर में गया और मैं चुप गया था। थोड़ी देर बाद वो अपनी अम्मी को लेके आया। भाई घर पे जो तमाशा हुआ है, बोल रही मेरे बच्चे को नहीं दिख रहा, काली हो गई आंखों। ओए सच में हो गई। लिटरली भाई मैं ये चीज बता सकता हूँ अगर अच्छे से। उसका इतना मामला खराब हुआ है फिर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि देखो ये लोग लेके गए फिर हॉस्पिटल, उसका इलाज वगैरह करवाया, सब कुछ मामला बेहतर हो गया। लेकिन बहुत एक खतरनाक मामला आप था। पिटे थे? मैं पिटा था। ओ भाई पिटे थे। एक दिन घर में मेहमान है, मैं नानी के घर में मेहमान, खुद गया हूँ मेहमान में। ऐसा मेहमान पिटे आप? ऐसा मेहमान पिटा हूँ मैं वहां पे। ओह मेहमान बड़े- थ्रिलिंग हो गया ये तो। बरकत भाई। बहुत ज्यादा थ्रिलिंग। लेकिन यार वो फैमिली को इतनी को मैं कहूंगा, मतलब अब क्या बोलूं उसको। उनका इलाज करवाया, इलाज करवाने के बाद बच्चे की आंख सही हो गई। वो तकरीबन 1.5 साल तक पैसे लेते रहे भाई ओए, किस चीज के? किस चीज के वैसे? हमारे बच्चे को। वो कर दिया तो 1.5 साल ये के क्या किसका बात पैसा है लिया? यार? इसी चीज का। उसके बाद हमारे मामू ने कोई पार्टी वार्टी के बंदे को निकाला था, और इस बीच तो इन्होंने धमकियां दी थी, क्या तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे। तो अब तो ठीक हो गए थे ना। नहीं, पैसा दो यार। कोई लीचड़ लोग होते हैं, उनको मौका मिल गया। बहाना तो चाहिए। बहाना मिल गया, उनको चाहिए पैसा, पैसा दो। वो हर महीने पैसे लेने आते थे। सही है भाई। ये बड़ा बैड सीन है यार ये। मामू ने हमारे निकाला है कोई पार्टी वाला जानने वाला, क्योंकि इन्होंने मुझे धमकियां कराई थी कि किडनैप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मेरे अब्बा बहुत शरीफ से थे, वो डर गए थे। तो मामू ने कोई पार्टी वाला बंदा निकलवाया जानने वाला, उसके थ्रू मिलके फिर मुका हुआ। फिर एक लमसम पैसे दिए थे 50-60 हजार रुपए। उसके बाद एक छर्रा 50-60 हजार का और महीने के अलग महीने के बहुत अलग दे रहे थे, 1.5 साल से दे रहे थे। और ये बात मैं बताऊं आपको कि काफी पहले की बात है, महंगा पड़ गया देख। काफी पहले की बात है ये। हैंड की टांग पीछे ही पड़ गए भाई। अच्छा अगर साल के पैसे ले रहे हैं। गन की बात हम कर ही रहे हैं तो उसका सीन एक मुझे जो याद आता है, एक लाइक करंट रिमाइंड जो होता है उसका ये सीन था कि हर ईद पे ही होता था वो सीन कि मतलब अब्बा मना करते थे भाई नहीं, और फिर कोई ना कोई रोना धोना डाल के वो आई जाती थी। तो एक दफा चाचू ने जो है ना मतलब बहुत रोना धोना किया, तो चाचू ने अजीब ही कोई बड़ी सी लाके दे दी गन, वो जिसके पीछे से वो खुलता था, कोई नाइस चीज थी वो। कलाशन 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 कहते थे उसको, छर्रों की कलाशन। सही है।
अब मैं क्योंकि बहुत सीधा साधा हुआ करता था, मतलब सही नॉर्मल था मैं, हुआ करता इतना था। कोई अब नहीं है, अब नहीं है। अब ये किंडू का इस्तेमाल करता है। नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ, खैर चले कहानी पे वापस आएंगे हम। तो अब मैं जो है ना, मतलब इतना हाई लेवल हरामी बच्चा नहीं होता था। मेरा एक कजन है, बहुत ऊपर की चीज है वो। अब होता क्या है कि मेरा घर, हम सारे कजन्स का घर ना बिल्कुल साथ साथ ही है, और बचपन से ही साथ है, तो दोस्त भाई सब कजन ही है समझे। तो अब ईद का दिन निकले मैं, अब इसका एक बहुत ना मैसिव सीन ये होता था कि इसमें पार्टीज बन गई। अगर मेरा ग्रुप है तो ये फिर मेरा ग्रुप है, और दूसरे ग्रुप आ रहे हैं, और फिर वो छर्रों वाली गन से पूरी जंग का माहौल है। अब हमारे साथ सीन ये हुआ कि गन सबके पास है, छर्रे किसी के पास नहीं। तो क्या ऐसी हवा में फायरिंग करते हैं? ये ये क्या करते थे? नहीं, फिर सीन ये किया कि अब वहां से तो पड़ रहे छर्रे, वो छर्रे उठा उठा के मारो। अब हमारा जिस कजन का मैंने आपसे जिक्र किया है कि कोई ऊपर की चीज थे, उन्होंने बोला देखो इन सबके पास है छोटी गन, इनकी फटेगी, मैं तेरी गन लेके जाता हूँ। हम सब छुपे हुए दीवारों के पीछे, कोई कहीं बाइक के पीछे, ऐसी सीन अजीब। वो जवान खाली गन लेके निकला है, घुस गया। बस लोड कर रहा है, चला रहा है, कोई किसी को नहीं लगा रहा, और वो सारे शॉट गन की दहशत है भाई, सिर्फ गन की दहशत इतनी, वो एक हाथ उसके हत्थे चढ़ा, उसने उल्टी गनी खिंचा के मारी, उसके जो भी किया शॉट हो गए बच्चे। अब हम बड़े भी सोच रहे हैं दहशत है, गन की दहशत है। बंदे की और गन दोनों की दहशत थी। तुम्हारी कोई ऐसी कोई है इसमें चलो की? मैं इन चीजों में नहीं था ज्यादा। नहीं था तू ऐसी चीजों में यार? मैं भी नहीं था, लेकिन कभी कभी ना कुछ अच्छा मुझे लगता था बचपन में ना मनुष्य मेरी ही गांड मारती थी आके। नहीं, मतलब- इससे मैं आपका साथ दूंगा। मतलब कहानियां पता है क्या, मैं कुछ भी करने जाता था, कुछ भी सीन खराब हो गया मेरी ही गांड पड़ती थी। किस तरह? जैसे कि ये एक चर्रा वाला सीन बताया, दूसरा सीन हम लोग खेलते फ्रिस्बी। फ्रिस्बी खेलते ना, फ्रिस्बी खेलते। अच्छा ये सीन मेरे साथ नहीं हुआ, मतलब ये अल्लाह का शुक्र है, मतलब मैं इतना करोड़ शुक्र अदा करूं कि मेरा नाम नहीं आया। मतलब किया था कहानी है अभी, तो आप भी करते हो ना। कहानी ये हुई कि हम लोग जो है ना फ्रिस्बी खेले के थे, कुछ था नहीं हमारे पास। बाहर पड़ी हुई थी किसी के केक की डिस्क पड़ी, सही है, केक की डिस्क के खेलने लगे हम लोग। वो लग रही थी बहुत यार, बहुत बहुत खतरनाक टाइट लग रही लगती है वो। थी। हमने बारी एक दफा फ्रिस्बी अपने कजन को, उसके कान पे लगी, उसका कान इतना कट गया। फिर जोर से मारो। क्रिस्पी से या केक डिश से? हाँ उसके केक डिश से यूं कट के यूं आ गया, इतना इतना आधा पूरा कान कट गया था उसका। भाई क्या क्या किया है भाई? उसका कान कटा, वो घर में गए, उसके बाद जो जलालत हुई है, एक और ऐसे जो कुटाई हुई है, उसी की किस्से कटाई। मेरे साथ उसकी है। बच्चे की क्यों कुटाई हुई? वो अब उसको मारेंगे या पहले पिट के आया वो? पहले ही उसका कान आधा हो गया। कुटाई किसकी हुई? मैं था और मेरे साथ एक और लड़का था। अच्छा इस पे ना मेरे पास दो ऐसे सीन्स हैं। एक तो ये है कि हमारे किसी रिलेटिव का इंतकाल हुआ, और क्योंकि मैंने बताया कि सारे घर हमारे कजन्स वगैरह के साथ ही हैं, तो सब एक ही जगह है, मतलब हमारे बराबर में ही आई थिंक किसी का इंतकाल हुआ था, कजन ही है वो भी। तो बाहर टेंट वगैरह लगा हुआ, और हम बहुत छोटे छोटे थे। तो अब सब खेल रहे हैं बच्चे बच्चे। अब मेरे एक कजन है, बहुत बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। तो उसके साथ सीन ये हुआ कि अब हम खेल रहे हैं, उसने मुझे कुछ बोला और मेरी हट गई। अब क्या होता है कि अगर जैसे क्योंकि बहुत क्लोज रिलेटिव्स के इंतकाल हुआ था, तो सारे घर जाता है, तो ताला वाला लगाते हैं घर पे। अब जब कब्रिस्तान वगैरह से आए थे ना, तो जेंट्स वगैरह हाथ धोने गए होंगे घर पे, क्योंकि बिल्कुल साथ ही घर था बराबर में। तो ताला खोल के किसी ने किचन के स्लैब पे रख दिया। अब उसने मुझे मारा या मैंने उसको मारा, आई डोंट नो क्या सीन था, याद नहीं मुझे ऐसा प्रॉपर, बट उसने मुझे मारा और मैं अंदर भागा उसको मार के। वो मुझे मारने आ रहा, मुझे कुछ दिखा नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं ताला उठाता हूँ और इसको डराता हूँ। मैंने गलती ये की कि मैंने चाबी से ताला उठाया, मतलब वो चाबी लगी हुई थी, मैंने चाबी से ताला उठाया, मैंने बोला मार दूंगा, और मैंने मारा। मैंने नहीं छोड़ा, वो चाबी से ताला निकल के जाके लगा उसके यहाँ पे, उसकी जो आईब्रो है वो फिनिश थी, सही बटी। और फिर उसके बाद तो जो मतलब कुटा तो मैं आई थिंक नहीं था उस वाले सीन पे, क्योंकि वैसे ही गम का माहौल था, तो एक और सही, लेकिन बहुत जलालत हुई थी। और उसके बाद बड़ा बैड सीन हो गया। तरह का सीन मेरे साथ एक हुआ था, मतलब वो छोटे बच्चे के साथ हुआ था, मतलब ऐसा होगा 6-7 साल का बच्चा, लेकिन वो बच्चा बहुत अच्छा था, मतलब उसने मेरा नाम नहीं लिया, इस तरह से अच्छा था वो। मतलब कहानी हुई, हम लोग कुछ खेल रहे थे, मैं भी छोटा ही था, मतलब मैं उतना छोटा नहीं था, लेकिन मैं भी छोटा ही था। मैंने उस बच्चे को दिया धक्का, हम लोग कमरे में जैसे है ना, कमरे में थे, धक्का दिया, अब ये जैसे नोक है ना इसकी दीवार नहीं निकली, धक्का दिया मैंने उसको, दीवार पे जाके उसका सर लगा पीछे,
सर फट गया उसका, खून निकल रहा। ओए, ये सर पर फटना सब नॉर्मल चीज बच्चे है। की चीख है, लेकिन मैंने बच्चे को थोड़ा सा ना कंट्रोल कर लिया। अच्छा, नहीं, और मेरे बच्चे का दिमाग पलटा था। इसमें है ना पलटा। बोला यार देखो तुम मुझे मेरा नाम नहीं लेना, मैं तुम्हें कुछ चीज खिला दूंगा। मैं नहीं लेना। वो बच्चा यार था। देखो एक बात तो हरामी बन तो है, आप हरामी बन करते मैं नहीं, अरे यार यार, मेरे यार, साथ- सर फाड़ दो, किसी का सर फाड़ दो, मेरे साथ हो जाता किसी की है। आंख फाड़ दो। मतलब आप ऐसे तो- सिचुएशन में मैंने खुदा भी किसी किया का है। सर फाड़ा है भाई। आप तूने भी सर फाड़ा किसी का? किसका? मैंने बेचारे किसी मैंने भी एक बच्चे को धक्का दे दिया था भाई यार, वो कोई कोना निकला हुआ था कहीं से, उसके यहाँ घुस गया वो। यार सर फाड़ा कैसे कैसे? यार मतलब फड्डा नहीं हुआ था, मतलब ऐसे क्या कहते खेल खेल में जोर से धक्का दे दिया उसको। कब की बात है ये? बचपन की बात है, सेम वही उम्र की बात होगी यार, लेकिन बेचारे के यहाँ से जो घुस गया और फिर टप टप टप, लेकिन अच्छा, पकड़ा नहीं एक मैं गया। और सीन सुनाता हूँ। यही सेम इंतकाल वाला सीन है, किसी का इंतकाल हुआ है। यार इंतकाल से ना एक कहानी मैं भी बताऊंगा आपको। हाँ, अब इंतकाल वाला सीन है। अब सीन ये है कि हम छोटे छोटे थे ना, तो कहना नहीं चाहिए बट बहुत फ्रीक्वेंटली ना इंतकाल होते थे। मतलब हमारे क्या मतलब? अपने आप रिलेटिव जा रहे हो सो के नहीं, अरे नहीं। इंतकाल हो गया। अरे नहीं बहुत- अब तो बंदे भी वो यूज्ड टू हो गए हम। अबे यार वो रशीद भाई मर गया, चल ठीक है यार। नया इंतकाल इन द हाउस। नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं देखो सीन लोग इंतकाल सीन ये है फ्रीक्वेंटली से मुराद के अल्लाह माफ करे हर साल ही कोई ना कोई जा रहा था। अल्लाह ये फ्रीक्वेंटली नहीं होता भाई, तो ये नॉर्मल होता है। मतलब 4 घर हैं यार, कितने लोग 4 हैं घर साल में में? साल में एक मस्ट है, कोई ना कोई फिक्स हो रहा है। किसी को तो Frequently निपटना ये होता है। आप अब ये बात है कि अब 11 महीने हो चुके हैं, अब सब लोग सोच रहे हैं 1 महीना अगला महीना है। कौन 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 जाएगा? कौन किसकी बारी है? मतलब ये तुम्हारे खानदान में प्लस माइनस हो रहा था या माइनस माइनस हो रहा था? माइनस चल रहा था उस टाइम। Plus अच्छा, में प्लस plus तो अब में होना होगा। शुरू हुआ है। अल्लाह का शुक्र तो है। फिर सीन ये होता है कि इंतकाल है। अच्छा, हम सारे कजन जो थे ना, हमारे एक कीड़ा ये भी था कि हो सकता है आप लोगों ने भी किया हो ये हरकत, क्योंकि हम सारे 10-11 लड़के एक एज के। अब जनाजा है, सब कुछ फिनिश हो गया, उसके बाद टेंट बिल्कुल इमिडिएटली नहीं उठता, तो थोड़ा टाइम हो गया। तो जो बीच का टाइम है ना, उस टाइम में WWE होगी, ये फिक्स है। यार ये तो किया है, ये तो किया है। ये अभी बड़े होने तक किया है हमने। अभी आपके फादर की जब डेथ हुई थी तो उसमें सभी और वो लड़ रहे थे। ये कब सीन हुआ था? सभी और मजा था। सभी और अपना क्या नाम है यार, शबान। जैसे तहसीन भाई, तहसीन गंजे को फोड़ रहा है, सभी पकड़ के। मार रहा था। तो खैर, तो अब ये सीन होता था। अब इसमें ना सीन ये हुआ कि मेरे कजन है, वो बेसिकली मेरे चाचू लगता है, सगे चाचू है मेरे, लेकिन वो मेरी ही एज के हैं, मुझसे 1 साल बड़े होंगे। सही है, तुम्हारे दादा ने आखिर तक काम डाला है भाई। मेरे दादा के हमारे भाई दादा हैं। बहुत ज्यादा मतलब मेरे मेरे जोशीले आदमी Active मेरे थे। पापा के चाचू के बेटे हैं वो। जो भी थे वो काम डाला है एंड तक भाई, कब है? सही है। तो उन्होंने बोला है कि यार अभी हिम्मत है, अभी थोड़ा सा ना एक्टिव काम- लाइफ जी रहे थे। हिम्मत क्या, वो सबसे क्या बड़े होता थे है? भाई, सबसे बड़ा है वो। 2 ही तो भाई हैं वो, सबसे बड़ा वो है उससे जो छोटा मुझसे 1 साल कितना? बड़ा है, उससे तुमसे छोटा भी जो है छोटा। मेरे साल का है। मतलब उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने बोला जीत मरते दम तक मैं अपनी निशानियां छोड़ के जाऊंगा। तो खैर फिर मैं कहानी पे आता हूँ। हिम्मत बंदा मदद खुदा। हाँ, कहानी ये थी कि किसी की डेथ है, ये सब सीन है। अब ना प्लान बनाया कि इस बंदे को नीचे बैठा हुआ है, वो नीचे लेडीज मिला चल किसके रही है, नीचे बैठा हुआ? घर में नीचे बैठा हुआ है वो, ऊपर हम बच्चे हैं, नीचे लेडीज मिलाद चल रही है और वो बैठ के मिलाद सुन रहा है। अब हमने प्लान बनाया, फॉर्चुनेटली मैं उस प्लान का हिस्सा नहीं था, मुझे ये सब चीजें बाद में पता चली हैं। अब वो प्लान बनाया कि भाई इसको ऊपर बुला के लाओ तुम्हें? और इसकी इज्तिमाई लगाएंगे। तुम्हें? मैं नहीं था, मैं सो गया था, उस मेरे चाचू को। तो भाई इसको ऊपर लाओ, इसकी इज्तिमाई लगाते हैं। अगर एक गया बैला बुसला के उसको किसी तरीके से ऊपर लिया यार। अब ऊपर लाने के बाद सिनेरियो ऐसा है कि उसको कमरे में एंटर करवाना है, दरवाजे के पीछे है कि यहाँ है कि वहां है कि, चादर लेके सब रेडी खड़े हैं। वो जैसे ही अंदर गया है, 8-10 लड़के उसके ऊपर आए, सारे कजन उसके ऊपर आए, दे लाते दे घुसे, दे लाते दे घुसे। अब उसको मार पीट के जब पीछे हटे तो वो बंदा डेड पड़ा हुआ है। मैं समझ गया शिराज में इनके घर में फ्रीक्वेंटली मदद वो इंतकाल क्यों हो रही है? ये हरकतें ही ये ऐसी हैं। वजह है। सुन तो ले, बच्चे हरामी है। आपके घर में सही इंतकाल हो रहे हैं, आप आप बड़े हो गए ना सारे, अपसाइड है, अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे। फिर क्या हुआ? तो इंतकाल भी तो होना फिर पड़ेगा। पता ये चलता है कि वो भाई ऐसे डेड क्यों पड़े ना। जब चादर हटाई तो वो भाई आंखें वांखें चढ़ी नहीं उनकी, अब के स्टार्ट हो गए कि क्या सीन है। पता चला किसी भाई ने हमारे टट्टों में मार दिया। टट्टो में वो क्या करा दिए। अब नीचे कहानी गई, एक चाचू थे मेरे, उनकी डेथ हो गई। तो
बहुत हार्ड थे वो। उनको भी ऐसे ही मारा था। मुंह में यही आया था, उनके साथ भी यही किया था। उनकी भी 2 वजू में, वो बड़े हैं यार, वो बड़े हैं। बड़े हैं। तो खैर अच्छा, उनको पता चला वो बहुत हार्ड थे। वो ऊपर आए, सबको बनाया उन्होंने, सबको स्ट्रेट फिट किया। पहले तो उसको लेके गए जो जिसके फिट किया था, लेके गए हॉस्पिटल वगैरह, पता करा भाई क्या सीन है क्या नहीं है। खैर वो मामला सेटिंग में आ गए। लेकिन ये मुझे सीन याद है कि उसकी जो हालत थी ना उस टाइम पे, मुझे बताते हैं, मैं तो खैर था नहीं, मैंने मिस कर दिया, होता तो मैं पिटता, लेकिन बहुत एंड हालत कर दी थी उसकी। उसके बाद मैंने भी आपको एक अपना वो ताले चाबी वाला किस्सा सुनाया। ऐसा ही एक किस्सा मेरे कजन्स के साथ हुआ। मतलब हम 3 कजन हैं ननिहाल साइड। मतलब मैं समझ रहा हूँ तुम लोग खूनी लोग, हम दरिंदे हैं तुम लोग। हम भाई देखिए, हमारे खानदान में ना बहनें बहुत कम है, भाई भाई हैं, और जहाँ भाई भाई हैं वहां फिर दरिंदगिरी हो रही है। जहाँ भाई भाई है वहाँ 4 भाई है। नहीं 4 भाई नहीं, ये वाले शौक हम नहीं पालते। अच्छा वो नहीं है। नहीं सिर्फ भाई 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 बनती खून खराब। अच्छा। तो अब हम ना ननिहाल साइड पे एक ही एज के हम 3 कजन हैं। अब हम 3 कजन, अब तो बहुत कम हो गया है, वरना जैसे नानी के जाते थे तो सारे इकट्ठा हो गए। गर्मियों की 2 महीने की छुट्टियां ऐसी तैसी करी हुई है। मेरे साथ ना कुछ अलग होता था। मैं नानी के यहाँ जा रहा हूँ, कोई मनुष्य थोड़ी बन। एक दफा मेरे नहीं यार, एक बात बताओ, हम ही बंद करते थे। नहीं आप एक दफा मानो। मेरे साथ हो गया था। अल्लाह पाक मेरी नानी को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उनके साथ हुआ ही था, हम लोग घर में ना बैट बॉल खेल रहे थे। सही है, मैंने ऐसे ही शॉट लगाया, वो बॉल उड़ के नानी की आंख में लगी यार। मैं बैट छोड़ के ऊपर भाग गया घर के कमरे में। अब तुम देखो, अनइंटेंशनली इंसान कर रहा है कुछ, बैट बॉल खेल रहा है। अब वो मुझे थोड़ी ना पता कि नानी को लग गई। घर में क्यों खेल रहा है यार? हम लोग सारे बच्चे थे, घर में खेल रहे थे हम लोग। बेचारी नानी यार। खैर तो मैं उसका सीन नानी की वो आंख पे लगी थी वो। अम्मा से उस दिन मैं बहुत कुटा था। कभी बच्चे की आंख फोड़ने, कहीं नानी की आंख फोड़ने, यार तो आंखों से बहुत दुश्मनी है, मैं बच के रहूंगा आपसे। तो सीन ये होता है कि अब वो लोग खेल रहे हैं, अब सेम उनका भी आपस में फटा हुआ है। एक जो मेरा कजन था ना, अब वहां मेरी नानी का घर ऐसा है, बीच में दलान, यहाँ से स्टेयर्स जा रही है। दलान सहन अच्छा सहन ऐसे बीच में सही है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? ढलान लगी, बीच में ढलान है। मैं भी ढलान ही समझा था, ढलान कहीं नहीं समझा था मैं। पहले बीच में दलाल खड़ा हुआ है। बीच में दलाल क्या कर रहा है पहले तो ये मैं सोचने लग गया। दलाल कुरैशी बोला था मैंने। लिरिक्स मुझे बहुत अच्छी लगती है दलाल कुरैशी की, आप भी सुने। तो खैर अब वो लोग खेल रहे हैं, खेलते खेलते अब जैसे मैंने सीन किया था ना, अब मैंने बताया बीच में सहन है, दलान नहीं बोलूंगा। ऐसे स्टेयर्स है, मैं स्टेयर्स के ऊपर खड़ा हूँ, वो दोनों नीचे हैं। अब आई डोंट नो, हम लोग क्रिकेट खेल लेते या फुटबॉल खेल लेते, तो दूसरे कजन को गुस्सा आया, वहां पेटी थी आम की, उसने पूरी आम की पेटी उठाई, आम निकाले उसमें से, पेटी तोड़ी, पेटी का साइड का जो हिस्सा होता है ना हार्ड वाला, वो उठा के उसने खिंचा के मार दिया। अब उसने तोड़ी थी, कीलना निकली हुई थी, और उसका भी पूरा हिस्सा गया, उसके आर्ट या कृष्ण आ गया है। और जो कोटा है वो बहुत कोटा था। यार तुम लोग क्या क्या करते थे? जल्लाद ही लोग थे भाई। सीधी हरकतें कर ली हैं। और मैं क्योंकि ऑल बॉयज स्कूल का पढ़ा हुआ लड़का हूँ, जी हम लोग सारे फिर खुराफात तो हमारे खून में है। अब ये तो मदरसे की पिटाई देखिए, मदरसा में पढ़ चुका हूँ और मैंने कूटा भी बहुत बच्चों को, क्योंकि मैं ऐसा अच्छा स्टूडेंट कहलाता था, तो सबक सुनता था और मैं भरपूर चमाटे कराता था। अच्छा मैं इस चीज से महरूम था, मैं पिटता था। नहीं मैं पिटा नहीं हूँ, मैं पढ़ा है मैंने, पिटा नहीं हूँ, डरता था महरूम था। मैंने बहुत बच्चों को कूटा है। हमारे कारी साहब थे, मैं वो डिफेम नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उनका सीन ये था कि जिस बच्चे को सबक याद नहीं है ना, तो ऐसे बैठता था। अच्छा हमारी डेस्क ऐसी होती थी कि अगर मोस्टली आई थिंक ऐसी होती होंगी, जो नीचे बैठे हैं ऐसे और डेस्क ऐसे। अब वो डेस्क रखी हुई होती थी, बच्चे को सबक याद नहीं है, बच्चा सामने सबक सुना रहा है, उन्होंने बोला ठीक है खड़ा हुआ, बच्चे को साइड किया, डेस्क पीछे की, गोद में उल्टा लिटा गया और चूतड़ी बैठे। वो उसको कहते थे लंबा होना, लंबा हो। इससे मुझे एक और वाकया याद है कि पहले तो मैं मस्जिद में जाके सिपारा पढ़ता था, उसके बाद मेरे वालिद साहब ने लगा दिया घर पे। फराज है ना, मैं भी घर में पढ़ता था। फराज के घर में आते थे कारी साहब, जो फराज को पढ़ाते थे मुझे ही पढ़ाते। एक हफ्ता हो गया कारी साहब ने छुट्टी कर लिया, नहीं आ रहे। 10 दिन हो गए कारी साहब नहीं आ रहे। हमने मालूमात करी कि भाई कारी साहब गए, तो पता ही चला कि कारी साहब किसी के बच्चे के साथ कार्रवाई करके चले गए। कार्रवाई मतलब
ऊपर के गेम्स करे हुए? हाँ ऊपर भाई साहब कैसे थे, मतलब ऐसा ऐसा लड़के लड़के थे? नहीं आदमी थे Aged थे। यार, जवान थे। क्या आप कहना चाह रहे गाड़ी थी हो? ऊपर से White- कर गए वो। नहीं अंदर अंदर से गए। ओए होए उन्होंने पूरा निकाह करा दिया। ये तो अरे, बड़ा अरे, खतरनाक बहुत खतरनाक हैवी बात सीन है। है, इस पे नहीं कुछ कहना चाहेंगे, बहुत सेंसिटिव टॉपिक हो गया। बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप हो गया। तो वापस आएंगे हम। हाँ मैं मैयत से मुझे एक याद आया कि सर सभी के खालू का हुआ इंतकाल। सही है, सभी के खालू का इंतकाल हुआ। अच्छा मैंने उनको देखा होगा, फराज और मैं, हम लोग गए उसके खालू के इंतकाल में। मस्जिद में जैसे ही पहुंचे ना, हम लोग हो गए थे लेट। मस्जिद में हम पहुंचे ना, वो लोग मैयत लेके जा रहे हैं। अब उस मैयत के बीच में एक उन्हीं के खालू के जैसा बंदा घूम रहा है। मैं फराज को बोलो जो ये खालू उसकी अपनी मैयत में क्यों आए यार शिरकत करने आया हूँ, क्या बोला? मैं बहुत परेशान हुआ। वो देखना चाह रहा हूँ कि सारा सही था। ना भाई भाई भी तो हो सकते हैं। यार जो भी है, मैंने तो पहली नजर में बंदा मैं तो डर डर जाए। गया था। बंदा डर जाए भाई, हाँ। अपनी मैयत में दूसरा बंदा कैसे आया हुआ है? वो अपनी मैयत में क्या कर रहा है? डर जाए बंदा वो अपने आप को गंदा दे रहा है, अपने आप को वो मट्टी डाल रहा है। यार ऐसी मैंने कहानी सुनी है, पता नहीं कौन से बुजुर्ग थे, वो अपने नमाज जनाजा पढ़ाने खुद आए थे। यार ये कोई कहानी यार, नहीं यार। यार कहानी शरीफ थी ऐसी है, कहानी शरीफ थी यार, तो मैं नहीं सुनना चाहूंगा। कहानी शरीफ थी एक, मैं अगली वीडियो में निकाल के लाऊंगा। ऐसी कहानी शरीफ थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई आप जो है मेरी नमाज जनाजा रख दिएगा, हाँ कोई बंदा आएगा पढ़ाने के लिए, वो पढ़ाने के लिए आया तो फिर मैं तो उनसे इनके गलती से वो जो जुबा पहने हुए थे वो हट गया, तो उन्होंने देखा वो खुद थे। बाकी मैं अगली वीडियो में वो निकाल के लाऊंगा। ये ये कहानी शरीफ थी सच में, ये बहुत पेचीदगी वाली बात है यार। डबल ट्रबल हो गया। हाँ डबल ट्रबल। बहुत मसले वाली बात है। फिर कुछ नहीं ऐसा नहीं करना होना। चाहूंगा मैं। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये। हाँ तो यार मतलब वो वाकया बहुत डर लगा था उसके बाद। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सभी से पूछा। अच्छा इंस्टेंट इसके बाद सीन ऐसा हुआ ना, जनाजे में लोग होते हैं, अब वो मुझे पहली झलक नजर आया, उसके बाद गायब हो गया वो तुम्हें नहीं, ही और- नजर आए थे भाई। नहीं फराज को भी नजर आया। अच्छा बेटी था। मैंने देख फराज ये उसके खालू नहीं लगे। मैंने हाँ यार लग तो खालू ने। वो देखा उसके बाद गायब हो गए। फिर सभी को बताया। हाँ बोल रहा है कोई रिश्तेदार है उसके। अच्छा तो उस जैसे ही लोग। हाँ तो उसके जैसे दिखते हैं। यार इंसान एक मिनट के लिए डर जाता है यार। ये वो उनके रिश्तेदार थे। हाँ उनके रिश्तेदार थे वो। मैं ये रिश्तेदार वाली बात सुन के नहीं डर रहा हूँ, और मेरा दिमाग बहुत आगे निकल रहा है। मेरे भी कहाँ? आगे मेरा निकल रहा बहुत है। ज्यादा आगे जा रहा है। कहाँ? तो उनके वालिद की कार्रवाई थी कहीं। हो सकता है, क्या पता भाई हो। तो रिश्तेदार होता तो भाई बोलता ना भाई, ना ना रिश्तेदार बोला है। बात तो सही है। रिश्तेदार है तो फिर मतलब सेम जगह या तो उनके अब्बा ने कार्रवाई डाल दी, या तो उनके अब्बा ने कार्रवाई डाल दी। मामला क्यों आज की पॉडकास्ट में लोग कार्रवाइयां क्यों डाल रहे हैं? यार आज की पॉडकास्ट में बड़े मतलब किन्नू भी आ रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं। आज की पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग है क्योंकि बंदा ऐसा बैठा है, अमेजिंग बंदा अरे बैठा हुआ है। चीप गेस्ट हमारा। यार क्या बोलूं मैं, अभी एक मेरे बैठे बैठे ध्यान में आया कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि मतलब आपका कोई कजन हो, वो कोई हरकत करे लेकिन फटे सबकी से मुराद कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दोबारा दरिंदों वाली कहानी। नहीं दरिंदा कहानी नहीं है, इसमें बहुत मासूमाना चीज हो रही है। हाउस ऑफ वहशत है आपका। हाँ अब भाई, हमारे बहुत ज्यादा वहशत है। वहशत है। एक कजन की शादी थी, नवाबशाह में शादी थी, और मैंने बताया ननिहाल साइड में हम 3 लड़के हैं जो सेम एज के हैं, तो हम तीनों का ग्रुप है, हुआ करता था, है खैर। तो अब ये सीन होता है कि शादी में जाना है। अब क्योंकि एज हमारी होगी 15-16 साल, तो कीड़ा काटा। अब मेरे एक फ्रेंड के पास था पॉड भी नहीं, वो कोई हाथी का बच्चा ही था, शीशा टाइप। तो सबने बोला भाई लेके आ। मैं पीता नहीं था, मैंने बोला भाई क्या सीन है, क्या करना है, ये वो। खैर इतना उन्होंने इसरार किया, मैं ले गया। अब मैं लेके गया। अब हम 3 में ना, एक हमारा कजन ऐसा है जो थोड़ा, अब तो खैर मैं भी हो गया हूँ, अदरवाइज पहले मैं नहीं था, वरना वो ना बहुत स्नैप्स बनाना, टिकटॉक्स बनाना, इस टाइप का ना, मतलब वो थोड़ा सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव था। तो लेके गए भाई। अब उसको संभालना एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि शादी वाला घर है, 1000 लोग हैं घर में। और तो मतलब उसको संभालना कि वो स्नैप ही तो ले रहा है ना ज्यादा से ज्यादा। नहीं ना, 15-16 साल के बच्चे अलाउ है नहीं। क्या अगर अलाउ? किसी ने देख लिया वो शीशा तो फिर तो चूतड़ है। तो अब चूतड़ तो है, लेकिन चूतड़ कहाँ है? चूतड़ नहीं है, फिर वो देख चूतड़ लिया हाथ तो के नीचे है। हाँ, चूतड़ हाथ के नीचे है। फिर क्या हुआ? डंडे हाथ बात सही है। हाँ। अब भाई सब सही चल रहा है, उसको घुमा फिरा रहे हैं हम, एंड में रात के आखिरी पहर में निकाल रहे हैं, खूब एंजॉय हो रहा है। अब एक दिन उसने जवान ने वीडियो बना के डाल दी टिकटॉक पे, सही है। अब वो हमारे किसी रिलेटिव ने देखा, ओए होए।
उन्होंने देखी, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सब में फैला दी। ये बोलने से ज्यादा खतरनाक काम करती है। उन्होंने सब में फैला दी। और फिर सीन इससे भी मजे का क्या होता है कि वो छुपाया हुआ था एक जगह पे, वो जगह किसी को भी नहीं पता थी, हम 3 को पता थी। अब हम 3 ने छुपाया, सुबह उठे वो चीज वहां से गायब है। वो देखा किसने? वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि कौन लेके गया, क्या लेके गया, लेकिन वो चीज वहां से गायब थी, सबकी 4 हो गई। तो बताओ ना क्यों डिस्क्लोज नहीं करोगे, ऐसा क्या है? मैं बाद में पॉडकास्ट के बाद बताऊंगा आपको। हाँ, फिर हुआ क्या? फिर आखिर खैर भाई वो शार्ट हुई हुई है चीज वहां से। अब पूरा दिन गुजर गया, हमारी पड़ी पड़ी है कि कहीं तो किसी ना किसी के पास तो और है। मतलब एक होता है ना कि बंदे को देख लो आप, तो बंदे का देख के आपको रवैये से पता चल जाता है कि कोई सीन है, कुछ खड़ा हो जाता है दिमाग में। हाँ। तो हम सब खड़ा करके घूम रहे हैं, मतलब क्या दिमाग में खड़ा आपने दिमाग बताया ना। हाँ, दिमाग में खड़ा हो जाता है। तो घूम रहे हैं फिर रहे हैं, और बाकी हमें किसी के रिएक्शन से नहीं लग रहा कि ये इसने उठाया, ये इसने उठाया। अच्छा, मतलब तुम लोग हर किसी को शक ही नहीं। कौन ले गई है। शाम होती है भाई, शाम में एक रूम में सब जमा है, बातें चल रही है, हम 3 भी वहीं बैठे हैं। कमरे में एंट्री होती है एक बंदे की, आगे बढ़ते हैं और वो बंदे वो हैं, एक होते हैं अब्बू, एक होते हैं बड़े अब्बू, फिर होते हैं दादा, और फिर वो हैं जिनसे सबकी गांड फट रही है। वो चीज है वो आगे बैठते हैं और उनके पास से वो चीज। कमरे में कौन कौन है? और कमरे में पूरा खानदान बैठा है, पूरे खानदान के सामने? खानदान के सामने जलील हो रहा मीटिंग है। हुई थी तुम लोग? हाँ, कहाँ आया, कहाँ से आया। अब सबके सामने कौन एक्सेप्ट करेगा कि मैं लेके आया। मुझे पता चला, और मेरी अम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, वो जिंदा दफनाने वाली चीज है। मेरा तो है ही नहीं। मेरा नहीं है। तो पहले अच्छा, एक और मजे की बात ना, अब चीज तो हम लिया है, अब वो चार्जिंग वाली चीज है, तो उसको चार्ज कैसे करेंगे? तो उसकी सिर्फ बैटरी निकाल के एक कमरे में चार्ज पे लगाते थे, और मेरा एक कजन था जो अपने बाप को बोलता था कि ये DSLR कैमरे की बैटरी है, ये डोबी दी थी उसने। अब वो चीज निकल के आती है सामने, सबकी वही पैक है, क्या करें क्या करें क्या करें। खैर उस दिन बहुत अच्छी खासी हमारी तबीयत हरी की गई, पता चल गया आखिर में किसकी? हालत की गई। कैसे हाँ, पता चला? फिर मारा गया वो तो बकती है ना भाई। मारा कि नहीं? तूने तो रिजेक्ट कर दिया कि मेरी नहीं है। मैंने पहले रिजेक्ट कर दिया, फिर जब मैं पिटा तो मैंने बोला हाँ मैं ही लाया था, मैं ही लाया था, लाया क्या हुआ नहीं था करूं? वैसे। मैं ही लेके गया था ना, तभी तो मेरी हुई थी 4। खैर फिर वो बड़ा मतलब एक होता है ना कि मतलब दिल बैठ जाने वाला तुमको scene पता पे कैसे चला था? मार दो Snap से। वीडियोस, टिकटॉक की नहीं, वीडियो बनाई। और वो जगह- वेब के जगह कैसे पता चली? भाई सो रहे ना रात में, अब हम लड़के लड़के हैं सोए बोए, अब हम क्या सीन था कि शादी का घर है ना, तो 6-7 बजे सो रहे हैं और फिर उठ रहे हैं इजी होके। वो एक DSLR का जो बैटरी थी ना, वो DSLR के ही बैग में था, और जिनकी शादी थी उन्हीं के जो था वो कजन थी जो हमारी, उन्होंने पिक्चर्स वगैरह देखनी होंगी, तो वो निकाली, अंदर मिल गया। दिख गया। और उन्होंने तो नहीं उठाया, उन्होंने आगे पीछे बात कर दी, क्या और बैग वो में फिर- ये है? आगे से नहीं पता तो सबको था, वो ढूंढा जा रहा था, बस उन्होंने जगह डिस्क्लोज कर दी थी। ये सीन हुआ था। खतरनाक बात हो। ये बहुत मतलब ऐसा था कि मार दो यार, आज इससे ज्यादा सलामत नहीं। तो ये सीन हो गया था। बहुत मतलब मजेदार किस्से होते हैं ना बचपन के। उसी तरह मतलब एक हमारे स्कूल में, यार ये अलग टॉपिक है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे। स्कूल के अंदर भी टीचर जो है ना, मुझे इंग्लिश के टीचर, वो आके क्लास में कोई भी कुछ भी करे, वो एक चीज बोल, आप मान लो हरामी बंद होता करते है थे। यार। नहीं, आप मान लो हरामी बंद करते थे। प्यार से भुट्टो यार, स्कूल का टॉपिक बिल्कुल अलग रखेंगे, हाँ, वो पूरा अलग पॉडकास्ट एक देखेंगे। चीज बताई मैंने, वो अलग से किसी दिन इस पर डिस्कस, टीजर दिया है, बहुत मजेदार हम लोग करेंगे ना उस दिन। डन हो गया। उसके लिए हमें शर्जील वगैरह भी चाहिए होगा, बहुत जबरदस्त निकलेगा वो। इंशाल्लाह चलो इस टॉपिक को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, तो मिलते हैं आपसे। आपके दयान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आने का। बाकी आपको कोई भी सजेशन देनी हो, कोई भी टॉपिक हो आपके पास, बराए करम आप हमें जरूर बताएं। कोई भी आपको कोई चीज मसला हो, कुछ भी हो, आप खुद भी आना चाहें, यू कैन लेट अस नो। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस आउट। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। ओह नाइस यार, मजा आया। है बच्चों चीज ये, बच्चों है मजा आता है। हाँ।